हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के प्रीवियस ईयर 2018 के पेडागोजी सेक्शन के क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे देखिए, पेडागोजी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। तो मतलब बैरियर इन द इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन भी जो है शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, तो यह बाधा उत्पन्न करता है। अगर वही सेकंड की बात करें जेंडर असमानता मतलब लिंग भेद, तो यह भी बाधा उत्पन्न करता है। और थर्ड करा कि सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली मतलब कॉमन स्कूल सिस्टम, तो यह किसी तरीके की बाधा उत्पन्न नहीं करता है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। और फोर्थ यहाँ पे करा शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर मतलब डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो यह देखिए बिल्कुल सही करा है कि यह भी बाधा उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, ए, बी और डी। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर 52 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सोशली एंड इमोशनली मैच्योर पर्सन का वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो यहाँ पे नॉट पूछा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। तो अब सेकंड देखिए कह रहा है कि वह दुश्चिंता एवं अंतर द्वंद्व से अपेक्षाकृत मुक्त होता है, तो यह देखिए पॉजिटिव की बात कही है। और थर्ड कह रहा है कि वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है, तो यह भी देखिए पॉजिटिव की बात की है। और फोर्थ करा है कि वह विनोद प्रिय होता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है मतलब पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, तो यह भी बिल्कुल सही कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए नहीं की बात पूछा है तो नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है मतलब ही मेक्स अ कंफर्मिटी टू सोशल एक्सपेक्टेशन हिज प्राइमरी गोल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 53 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन कराया है कि समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है, मतलब नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड एज अ रोल ऑफ द टीचर इन टीचिंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि समस्या की स्थिति का निर्माण करना। तो यहाँ पर देखिए जो अगर कोई टीचर है तो वो क्यों चाहेगा कि समस्या की स्थिति का निर्माण करना, तो वो तो चाहेगा यह कि समस्या को कैसे समाप्त किया जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो नहीं पूछा गया है तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा कि क्रिएटिंग द प्रॉब्लम सिचुएशन, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 54 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करा है कि शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषता है, सेकंड करा है प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, थर्ड करा है सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग, और फोर्थ करा है योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 4, योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना मतलब सेपरेटिंग चिल्ड्रंस ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 55 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करा उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय, और सेकंड करा कि शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना, थर्ड करा है भाषा उपयोग तथा निर्माण की क्षमता, और फोर्थ करा है कि सोचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना। तो भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का जो प्रमुख सरोकार नहीं है वो क्या है, सोचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना। तो इसमें यहाँ पर उसका कोई रोल नहीं है, टू थिंक एंड कम्युनिकेट विथ अदर। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलिए देखते हैं 56 नंबर के क्वेश्चंस को। तो देखिए अब 56 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए करा है कि व्हाट टाइप ऑफ एफर्ट आर नीडेड टू बी मेड इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स इन अर्ली प्राइमरी ईयर दैट इज अप टू क्लास 4। तो फर्स्ट ऑप्शन करा है कि अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, सेकंड करा है कि संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, थर्ड करा है पाठ्यक्रम क्षमताओं कौशलों का पूरा करना, और फोर्थ करा है कि कक्षा विद्यालय जाने में नियमितता सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2,
संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, मतलब प्रोवाइडिंग इंक्रीमेंट प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 57 नंबर का क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करा है कि अनुशिक्षण मतलब ट्यूटोरियल, सेकंड करा है कि कवायद तथा अभ्यास सत्र। तो ये देखिए दोनों ऑप्शन सही हैं। और थर्ड करा है प्रतिरूपण मतलब मॉडलिंग। तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड ऑप्शन है वही बिल्कुल राइट है कि जो प्रतिरूपण मतलब जो मॉडलिंग है यह क्या है, कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट को। तो देखिए अब 58 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक भाषा है, मतलब अ स्कूल कैरिकुलम कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करा है कि पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी, सेकंड करा है कि विद्यार्थियों के क्रियाकलाप में वृद्धि लाने हेतु प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्री, थर्ड करा है विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट, और फोर्थ करा है शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान का कुल योग। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट, मतलब अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस इन द स्कूल। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो देखिए अब 59 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, मतलब मल्टी लेवल। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस करा है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ मल्टी लेवल सिचुएशन इज। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करा है विद्यार्थियों से सहयोग की मांग करना, और सेकंड करा है कि कक्षा में विद्यार्थी संख्या का 30 से अधिक होना, थर्ड करा है विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना, फोर्थ करा है कि समुचित अध्यापन अधिगम सामग्री मतलब टीएलएम की व्यवस्था करना। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड कि विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों के अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना, मतलब एड्रेसिंग द लर्निंग नीड्स ऑफ डिफरेंट लेवल स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन करा है कि एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्राय चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है, वह किस प्रक्रिया चरण अवयव को दर्शाता मतलब दर्शाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करा आख्यान, सेकंड करा वाक्यगत जागरूकता, थर्ड करा आपतिक पठन, और फोर्थ करा स्वानिकी बोध। तो यहाँ पे देखिए जो बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है वह प्राय चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर उसकी कहानी को फिर से कहता है, तो यह दर्शाता है आख्यान मतलब नैरेटिव को दर्शाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 61 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि वह, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए कर रहा है कि वह अच्छी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करे, और सेकंड करा है कि वह विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने में सहायता करे, थर्ड करा है कि वह शिक्षार्थियों को प्रवीणता में सहायता करे। तो यहाँ पे देखिए मास्टरी लर्निंग, यहाँ पे तो 1 से लेके 5th तक की बात हुई है, तो यहाँ पर ये जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और फिर करा है कि फोर्थ करा है कि उसके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करे, मतलब स्टूडेंट जो है हाई स्कोर करे, तो यह भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है, अगर पूरी तरीके से सही कहें तो अगर शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है तो वह होता है वह अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करे, मतलब ही यूज गुड इंस्ट्रक्शनल एड्स। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 62 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णन किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन करा है मित्रों को जीतने तथा लोगों को प्रभावित करने के लिए योग्यता, सेकंड करा है उच्च स्तर का व्यक्तिक समायोजन, थर्ड करा है उच्च स्तर की सामाजिक समर्थता, फोर्थ करा है व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकता एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय, मतलब सोशल मैच्योरिटी इज द बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाई। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजन का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय, मतलब अ हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वंस नीड्स एंड पर्पज विथ दोज ऑफ द सोशल ऑर्डर। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। 63 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 63 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, नीचे को सेट दिए गए हैं। सेट फर्स्ट में पियाजे मॉडल के संज्ञानात्मक विकास को दर्शाया गया तथा सेकंड सेट में उससे संबंधित विशेषताओं को दर्शाया गया। उत्तर
हेतु सही कूट का चयन कीजिए। फर्स्ट कराया संवेदी प्रेरक मतलब सेंसरी मोटर। तो सेंसरी मोटर में क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व आता है, वस्तु अस्थायित्व के गुण आ जाता है। पूर्व संक्रियात्मक में क्या होता है कि बच्चा अहम केंद्रितवाद मतलब ईगोसेंट्रिज्म हो जाता है। वही मूर्त संक्रियात्मक मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल की बात करें तो इसमें क्या होता है, विपर्ययी चिंतन हो जाता है। तो यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट से हो गया और बचा लास्ट वाला डी आकारिक संक्रियात्मक मतलब फार्मल ऑपरेशनल का पूछ रहा है। तो फार्मल ऑपरेशनल में क्या होता है, निगनात्मक चिंतन होता है मतलब डिटेक्टिव थिंकिंग होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए का सेकंड हो जाएगा, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी का फोर्थ हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो देखिए अब 64 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कर रहा है निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। तो उपयुक्त वर्णन करता है तो फर्स्ट ऑप्शन करा है कि आनुवंशिकता यह तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे। तो यह देखिए निगेटिव में कर रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड करा है यह इस बात को तय करेगी कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो यह देखिए बिल्कुल राइट करा है कि आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन यही करता है कि इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इट डिटरमाइन हाउ फार वी कैन गो। तो यहाँ पर सेकंड सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 65 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जाता है। टीम अध्यापन, विमर्श पूर्ण अध्यापन, थर्ड करा उपचारी अध्यापन और फोर्थ करा पुनर्अध्यापन मतलब टीम टीचिंग, रिफ्लेक्टिव टीचिंग, रिमेडियल टीचिंग और फोर्थ करा री टीचिंग। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, रिमेडियल टीचिंग मतलब उपचारी अध्यापन से। तो इसके तरीके से किसी भी चीज़ को अंतराल के पहचान तथा उसका निराकरण किया जा सकता है। अधिगम अंतराल की पहचान किया जा सकता है, उसका निराकरण किया जाता है तो किसके द्वारा, उपचारी अध्यापन मतलब रेमेडियल टीचिंग के द्वारा किया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 66 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कर रहा है कि आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की, इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना है तथा परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे, संकलनात्मक परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, नैदानिक परीक्षण या रचनात्मक परीक्षण। तो यहाँ पे देखिए जो बिल्कुल राइट है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, नैदानिक परीक्षण मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट लेंगे। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 67 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है। फर्स्ट ऑप्शन करा है परिपक्वता मतलब मैचुरेशन, सेकंड करा है अधिगम लर्निंग, समायोजन करा है मतलब एडजस्टमेंट और फोर्थ करा है वर्धित इंद्रिय बोध मतलब इंक्रीज्ड सेंसरी परसेप्शन। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि वर्धित इंद्रिय बोध मतलब इंक्रीज्ड सेंसरी परसेप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो देखिए अब नेक्स्ट है 68 नंबर का क्वेश्चन। तो कह रहा है कि सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न में से क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेंडर भूमिका। तो मतलब जेंडर रोल है कि जो यह बताता है कि जो एक पुरुष तथा महिला में होना चाहिए, जो विचार तथा विशेषताएं हैं वह बताता है जेंडर रोल्स के द्वारा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 69 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका है मतलब रॉन्ग रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट वुड बी। तो अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन करा है कि विद्यार्थी को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना, सेकंड करा है कि विद्यार्थी को यह बताने कि उसका उत्तर गलत है, करा है कि दूसरे विद्यार्थी से सही उत्तर बताने के लिए कहना और फोर्थ करा है व्याख्या करना तथा उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कि जो विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका है तो वह है व्याख्या करना तथा उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करना। तो यह बिल्कुल राइट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 70 नंबर का क्वेश्चन है कि सूक्ष्म अध्यापन मतलब माइक्रो टीचिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है कम संख्या वाली कक्षाओं के अध्यापन हेतु, अनुरूपित स्थिति में अध्यापन हेतु, विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु और फोर्थ करना कठिन अवधारणाओं का अध्यापन हेतु। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर थर्ड है कि विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु मतलब
प्रिपरेशन ऑफ टीचर इन स्पेसिफिक टीचिंग स्केल। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इस तरीके से आज का पेडागोजी सेक्शन कंप्लीट हुआ। तो आप लोग बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।